तो हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों यहाँ पे सैमसंग का सुपर टूल, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सैमसंग के ऊपर वर्क करने वाला है। ये जो टूल है दोस्तों, सुपर टूल, जो यहाँ पे सैमसंग के लिए बनाया गया है। इसमें आपको कोई और ब्रांड के मॉडल यहाँ पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे दोस्तों। ये जो टूल है बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ सैमसंग के ऊपर यहाँ पे वर्क करने वाला है। तो आइए हम यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, और इसे आपको कैसे इस्तेमाल करना है और इसमें क्या क्या फ़ीचर दिए गए हैं और कैसे आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस टूल का एक जो है डाउट यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं जो कॉम का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप अपने मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड में यहाँ पे कनेक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे कॉम में आपका जो है वो पोर्ट यहाँ पे शो करेगा। अगर आप अपने मोबाइल को यहाँ पे एडीबी मोड में जो है कनेक्ट करवाते हैं तो वो एडीबी मोड वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आइए हम अब इसके जो फीचर है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग, इसमें आपको कोई और ब्रांड का यहाँ पे कोई भी मॉडल देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सैमसंग और सैमसंग में मैन मेनू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सैमसंग के इस मैन मेनू में इन्हें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी इसमें ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ये एडीबी फिक्स के ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपको एरर आते हैं, जो आपके मोबाइल ऑन होता है उनमें जो एरर आपको देखने को मिलते हैं, वाईफाई के एरर या फिर फैक्ट्री रीसेट को या इस प्रकार के एरर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, उन्हें आप यहाँ पे एडीबी मोड में यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। ये आपका जो डाउट है दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ, तो आप इसे कैसे आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे रीड इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिया गया है। आप एडीबी मोड में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपने मोबाइल की। जो आपको यहाँ पे सैमसंग अकाउंट का एरर आपको देखने को मिलता है, जो रीलॉक सैमसंग अकाउंट का ऑप्शन होता है, उसे आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं आप अपने मोबाइल को एडीबी मोड में कनेक्ट करवाने के बाद दोस्तों। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव सिक्योरिटी जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है जब आप अपने मोबाइल को ऑन करते हैं, और उसमें रिमूव जो होता है सिक्योरिटी का जो ऑप्शन होता है, रिमूव सिक्योरिटी नोटिफिकेशन का आपको जो एरर देखने को मिलता है आप उसे यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको वाईफाई रन का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, उसे आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। वाईफाई का जो फॉरगेट का जो ऑप्शन होता है दोस्तों, वाईफाई को अगर आप फॉरगेट कर रहे हो, वो जो आपको एरर शो कर रहा है, तो उसे आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों इसमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन ये फिक्सिंग के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। रीसेट स्क्रीन लॉक का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये आपके एडीबी मोड में वर्क करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप अपने मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड में कनेक्ट करवा के ये जो काम है करना चाहते हैं तो ये आपके बिल्कुल भी नहीं होंगे दोस्तों। तो ये ऑप्शन जो है एडीबी मोड में आपके यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। तो यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन इन्होंने दिया गया है। लैंग्वेज आप अपने मोबाइल की चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये लैंग्वेज के ऑप्शन आपको तब काम आएंगे जब आपके मोबाइल में कोई और लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी हो, उसे आप यहाँ पे इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मोर जो है ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि डायनामिक मोड का ऑप्शन दिया गया है, उसे आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। रीड PIT फाइल का ऑप्शन दिया गया है। डिसेंबल फैक्ट्री मोड का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ऐड डाटा का ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस प्रकार के ऑप्शन यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे दिए गए हैं। और हम यहाँ पे नीचे बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो आपके यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपके ऑप्शन है, ये रिबूट मोड के ऑप्शन है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है एग्जिट कर सकते हैं। डाउनलोडिंग मोड से आप अपने मोबाइल को एग्जिट कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल डाउनलोडिंग मोड में गया हुआ है, उसे आप बाहर लेके आ सकते हैं, उसे ऑन कर सकते हैं मोबाइल को। और यहाँ पे रिबूट रिकवरी मोड का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। आप अपने मोबाइल को ऑन से या फिर डाउनलोडिंग मोड से रिकवरी मोड में ले जा सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल को हार्ड रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिबूट डाउनलोडिंग मोड का ऑप्शन दिया गया। आप अपने मोबाइल को ऑन मोड या रिकवरी मोड से डाउनलोडिंग मोड में लेके जा सकते हैं। ये रिबूट का ऑप्शन आपको यहाँ पे खाली दिया गया है दोस्तों। आपका मोबाइल किसी भी मोड में हो, आप उसे रिबूट करके ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ही अच्छे यहाँ पे फीचर मुझे कुछ लगे हैं। तो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, कॉपी का ऑप्शन दिया गया है, क्लियर का ऑप्शन दिया गया, कट का ऑप्शन दिया गया, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिया गया है। ये तो दोस्तों यहाँ पे किसी काम के नहीं है, कोई खास बात नहीं है। आप अगर इसका डाटा रखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट रखना चाहते हैं, किसी कस्टमर को दिखाना चाहते हैं, ये देख भाई तेरा मोबाइल मैंने इस प्रकार से अनलॉक किया, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं आप यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ पे FRP के ऑप्शन में बात कर लेते हैं। यहाँ से लेके ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके ये ऑप्शन दिए गए दोस्तों, ये सभी यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट के ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपका मोबाइल है FRP रीसेट के ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों।
यहाँ से लेके यहाँ तक आप अपने मोबाइल को FRP जो है रीसेट कर सकते हैं। तो FRP रीसेट कैसे कर सकते हैं दोस्तों, किस मोड में कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले इतने सारे मॉडल इसमें यहाँ पे आप FRP बाईपास कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए, ये जो ऑप्शन है दोस्तों आपको यहाँ पे CPU के हिसाब से दिए गए, आपके मोबाइल में कौन सा CPU लगाया हुआ है और कौन सा मॉडल है उस हिसाब से यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए हैं। आप चाहें तो इसे ऑटो डिटेक्ट रहने दे सकते हैं, ये अपने आप मॉडल यहाँ पे चूज कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको मॉडल यहाँ पे सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं, आप सिंपल यहाँ पे FRP रीसेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट मॉडल के लिए ये बोल रहा है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद FRP रीसेट दोबारा से करते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी एरर दिखा रहा है, ये डाउनलोडिंग मोड में आपके ऑप्शन जो है वर्क करने वाले दोस्तों। तो ये पहले वाले ऑप्शन से भी आपके ADB मोड में वर्क करने वाले हैं, ये ऑप्शन आपके यहाँ पे डाउनलोडिंग मोड में वर्क करने वाले, डाउनलोडिंग मोड में वर्क करने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पे मुझे लगा दोस्तों। आपको अपना मोबाइल जो है डाउनलोडिंग मोड में लेके जाना, उसके बाद आप अपने मोबाइल का FRP रीसेट कर सकते हैं। ये देखिए कितने सारे मॉडल इसमें यहाँ पे दिए गए हैं, आप अपना मॉडल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे A520L और यहाँ पे A520S, यहाँ पे लगभग ये न्यू मॉडल और ओल्ड मॉडल सभी प्रकार के मॉडल इसमें ऐड किए गए हैं। ये सैमसंग का सुपर टूल है जो दोस्तों आपका 1.0 वर्जन अभी लेटेस्ट आया हुआ है और इसे आप यहाँ पे वर्क में ले सकते हैं। तो उसके बाद मान सकते हैं दोस्तों इसमें जितने सारे मॉडल दिए गए हैं, न्यू मॉडल दिए गए हैं, और आगे अगर इसका कोई और अपडेट आता है तो उसमें और भी न्यू मॉडल आपके अपडेट हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से दिया गया है, इसमें कुछ और मॉडल ऐड किए गए हैं। और यहाँ पे तीसरा दिया गया है, तीसरे में कुछ और मॉडल यहाँ पे ऐड किए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं तीनों यहाँ पे एक 4 ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन में भी इन्होंने कुछ मॉडल ऐड किए गए हैं। और अगर हम सभी को मिला के यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो इसमें बहुत सारे मॉडल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वाले में कितने मॉडल हमें देखने को मिल रहे हैं, दूसरे में आप देख सकते हैं, और यहाँ पे तीसरे में आप देख सकते हैं कितने मॉडल यहाँ पे हैं, और ये लास्ट 4 में आप देख सकते हैं 4 में तो यहाँ पे और भी ज़्यादा मॉडल यहाँ पे इन्होंने ऐड किए गए हैं। तो इन जितने भी इसमें मॉडल दिए गए हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा दोस्तों कि इसमें आपके A to Z मोबाइल अनलॉक हो जाएंगे। इसमें ऐसा है दोस्तों, अभी 1.0 यहाँ पे ये जो है वर्जन है, इसमें कुछ मॉडल आपके मैं मान सकता हूँ जो न्यू मॉडल हैं उनमें कुछ आपके यहाँ पे रह गए हों, कोई बात नहीं, जो न्यू अपडेट आएगा उसमें वही सभी मॉडल ऐड कर दिए जाएंगे और जो एरर होंगे वो फिक्स कर दिए जाएंगे, जितने बग होंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सर्विस टूल के बारे में। तो यहाँ पे आप मॉडल जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने सारे मॉडल इसमें यहाँ पे दिए गए हैं, ये देखिए इसमें जो है आपके न्यू मॉडल भी यहाँ पे ये देखिए ऐड किए गए हैं। उसके बाद हम बात कर देते हैं कि ये मॉडल यहाँ पे किस काम में वर्क करने वाले हैं। तो देखिए EFS का ऑप्शन दिया गया है, NV डाटा का ऑप्शन दिया गया है, रीड NV डाटा कर सकते हैं, राइट NV डाटा कर सकते हैं, राइट NV डाटा कर सकते हैं, और यहाँ पे रीसेट EFS का ऑप्शन दिया गया है, रीड EFS का ऑप्शन दिया गया, राइट EFS का ऑप्शन दिया गया, रीसेट MS का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। तो हमारे बहुत से भाई बोलेंगे कि ये ऑप्शन किस काम आते हैं, किस काम नहीं आते हैं। तो दोस्तों मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये रीड NV का ऑप्शन दिया गया है, इसे आप रीड कर सकते हैं सिक्योरिटी फाइल को, और यहाँ पे राइट कर सकते हैं सिक्योरिटी फाइल को। रीसेट EFS का ऑप्शन दिया गया है, मैं आशा करूँगा दोस्तों इस ऑप्शन को आप कभी भी इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे जो आपके EMI होते हैं, सिक्योरिटी फाइल होती है, वो यहाँ पे करप्ट हो जाएगी दोस्तों। और अगर आप इसका बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे रीड EFS का ऑप्शन है दिया गया है, इससे आप बैकअप को रीड कर सकते हैं, उसके बाद रीसेट EFS कर सकते हैं और दोबारा से फिर उसमें राइट कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप गलती से इसे जो है रीसेट कर देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। उसके बाद EFS NV डाटा ये मेथड 2 में दिया गया है, मेथड 2 में देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे मॉडल इन्होंने दिए गए हैं। इसमें आप रीड EFS कर सकते हैं और यहाँ पे राइट EFS कर सकते हैं, रीड NV का ऑप्शन जो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये सभी यहाँ पे मेथड 2 में दिए गए हैं। जो आपके मॉडल इस साइड, ये मॉडल जितने भी आपके रह जाते हैं वो इस साइड आप यहाँ पे जो है सेलेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं, तो कवर कर सकते हैं इस साइड। अगर आपका कोई मॉडल रह जाता है तो इस साइड इन्होंने ऑप्शन दिए गए हैं जो है अलग मॉडल के। तो यहाँ पे दिया गया है SEC और EFS, ये ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने में मिलते हैं इतने सारे मॉडल में। तो यहाँ पे भी सेम ही फीचर है, यहाँ पे रीड सिक्योरिटी, राइट सिक्योरिटी, और यहाँ पे जो है राइड NV और रीसेट EFS, रीड EFS, ये ऑप्शन आपके वही सेम यहाँ पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस इसमें मॉडल जो आपके चेंज हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है यूज़र की हम बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इतने सारे मॉडल आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ऑटो डिटेक्ट पोर्ट जो है, पोर्ट को आप यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट कर सकते हैं।
और उसके बाद यहाँ पे रीसेट EFS पे आप यहाँ पे जो है FRP पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। सॉरी, यहाँ पे रीसेट FRP का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप रीसेट FRP पे ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे मॉडल की आप यहाँ पे FRP जो है रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड भी आपको यहाँ पे रीसेट FRP जो है FRP का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पे स्कॉट जो है सर्विस टूल में भी यहाँ पे आपको रीसेट FRP का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद नेटवर्क टूल यहाँ पे दिया गया दोस्तों, यहाँ पे आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो अगर आपका मोबाइल का EMI गलती से यहाँ पे करप्ट हो गया तो उसे आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। 2 EMI ज़्यादातर हमारे मोबाइल में होते हैं, तो दोनों EMI को आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। मैं आपसे आशा करूँगा दोस्तों कोई भी आप यहाँ पे गलत EMI जो है इसमें न डालें। उससे क्या है कि दोस्तों आपका जो मोबाइल है वो ख़राब हो सकता है, या फिर आपके मोबाइल को जो है वर्क नहीं करेगा, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो ओरिजिनल EMI नंबर होता है दोस्तों उसे ही आप यहाँ पे डालें, मैं यही आशा आपसे करता हूँ। और यहाँ पे आप रिपेयर EMI कर सकते हैं, और यहाँ पे रिपेयर नेटवर्क भी कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप अपने मोबाइल का अगर गलती से कोई और EMI डला हुआ है तो उसे रिस्टोर ओरिजिनल EMI कर सकते हैं। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा फीचर इसमें लगा है दोस्तों। यहाँ पे रूट करना बहुत ही ज़रूरी है आपका मोबाइल। रिपेयर EMI ओरिजिनल का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इनेबल डायनामिक मोड 2 ऑप्शन जो है इनेबल हाइड मेनू का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इनेबल मेथड जो है ये मेथड 1 है, और यहाँ पे मेथड 2 तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे चेंज सीरियल नंबर का ऑप्शन दिया गया है। रूट मोड में आपका यहाँ पे वर्क करने वाला है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा दोस्तों आप यहाँ पे कोई भी सीरियल नंबर और EMI नंबर के साथ कोई भी छेड़खानी न करें, ये जो है इलीगल है दोस्तों, इसे आप बिल्कुल भी यहाँ पे इस्तेमाल न करें। और उसके बाद यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे फिक्स टूल दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिपेयर USD कोड आप यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। सेट सिग्नल कर सकते हैं, जो आपके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे उसे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस प्रकार के ऑप्शन यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो ये इस प्रकार के ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। एक कीपैड में ऑप्शन दिए गए हैं, स्किप के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इतने सारे मॉडल जो है यहाँ पे FRP जो है FRP और यहाँ पे जो है रीसेट सैमसंग अकाउंट कर सकते हैं दोस्तों। ये डाउनलोडिंग मोड में आपके यहाँ के जो है यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों इसमें रीसेट जो FRP के ऑप्शन तो यहाँ पे कई हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों रीसेट सैमसंग अकाउंट का ऑप्शन। तो यहाँ पे इसमें भी यहाँ पे फिक्सिंग का ही ये टूल दिया गया है। इसमें भी आप जो एरर आपको आती है ये फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है पार्टीशन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे इतने सारे मॉडल को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके जो है यहाँ पे रिस्टोर ओरिजिनल EMI कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो मॉडल दिए गए हैं इनका आप यहाँ पे सिग्नल फिक्स कर सकते हैं। शो EMI फिक्स यहाँ पे कर सकते हैं, जो आपको EMI शो नहीं होते उन्हें आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। जो है रीड वाईफाई यहाँ पे जो है मैक एड्रेस वो यहाँ पे रीड कर सकते हैं। डिसेंबल वाईफाई पावर से जो है सेविंग मोड है इसे आप यहाँ पे डिसेंबल कर सकते हैं। जो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव स्क्रीन सिस्टम UI का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आपको रिमूव स्क्रीन लॉक का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। राइड EFS का ऑप्शन यहाँ पे दिखता है आपको। और यहाँ पे रिपेयर सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया गया है। इतने सारे मॉडल के आप यहाँ पे सिक्योरिटी रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ इस टूल के यहाँ पे फीचर होने वाले हैं दोस्तों। अब मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए वीडियो आपको कैसी लगी है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करा के ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस टूल को आपको कैसे इंस्टॉल करना है, और इस टूल का जो पासवर्ड है वो क्या होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो zip फाइल है इसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस zip फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद इसे हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करते समय ये आपसे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगी दोस्तों। इसका जो पासवर्ड है यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसका जो पासवर्ड है यहाँ पे जो मोबाइल रिपेयरिंग पासवर्ड देने के बाद इसे हम यहाँ पे ओके पे टिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे ऐसा फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो इस फोल्डर को डबल क्लिक करके हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। और जो ये पासवर्ड दूसरा पासवर्ड यहाँ पे दिया गया है दोस्तों इसे हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और इसे कट कर देंगे। और उसके बाद जो हमारा टूल है सुपर टूल है इसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपसे यहाँ पे दोबारा पासवर्ड मांग रहा है, इसमें यहाँ पे दूसरा पासवर्ड हम दे देंगे और नेक्स्ट और इंस्टॉल कर देंगे दोस्तों इसे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉन्च सुपर टूल में यहाँ पे जो है चला जाएगा ऑटोमेटिक। ये टूल हमारे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे हम टिक कर देंगे। इसमें आपको कोई आईडी पासवर्ड यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो इसे हम यहाँ पे ओके कर देंगे। तो उसके बाद जो हमारा टूल है सुपर टूल है जो सैमसंग के लिए, ये ओपन हो चुका है। इस प्रकार से आप इस टूल को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों किस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।